हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टीफन एकेडमी में आपका स्वागत करते हैं। और दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए फिर से एक बार बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर का जो आप लोगों का सेकंड पेपर होने वाला है। हम उसका आप लोगों को पेपर टाइप और पेपर में किस प्रकार के उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये हम सब आप लोगों को बताने वाले हैं। और ये फर्स्ट सेमेस्टर ही नहीं, हम बल्कि आप लोगों को थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर के भी बारे में ऐसे ही इसी प्रकार के क्वेश्चन पेपर आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। तो इसके लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करके ज़रूर उन छात्रों तक पहुंचाते रहें जिनको इनकी ज़रूरत है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका जो पेपर कोड है। सेकंड पेपर जो होता है फर्स्ट सेमेस्टर वालों का, वो किसका होता है। तो चलिए देखते हैं इसका जो सेकंड पेपर होता है उसका जो कोड होता है AG 102 होता है। और बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए ये होता है एग्जामिनेशन। ये जो हैं आपके पेपर, ये 2019 के हैं। तो 2019 से आप लोगों के थ्योरिकल पेपर नहीं हुए हैं। ठीक है, 20 में भी आपके ऑब्जेक्टिव कराए गए, या जो नहीं कराए गए प्रमोट कर दिए गए, और 21 में भी आपके ऑब्जेक्टिव हुए हैं। ठीक है, इस बार आप लोगों के फिर से पेपर जो होने वाले हैं वो थ्योरिकल होने वाले हैं। चलिए, ये पेपर जो है आपका पेपर सेकंड आता है। पेपर सेकंड जो होता है वो आपका किस सब्जेक्ट का होता है, तो फंडामेंटल्स ऑफ जेनेटिक्स का होता है। ठीक है, किसका होता है, फंडामेंटल्स ऑफ जेनेटिक्स का होता है। जी हाँ दोस्तों, फंडामेंटल्स ऑफ जेनेटिक्स का होता है। पेपर में हम आप लोगों को सब चीज़ बताएंगे, जिसके लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे कि आप लोगों को आने वाली मेरी सभी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे क्या दिया गया है। आगे इसमें जो दिया गया आपका जो पेपर होता है वो पूरे 3 घंटे का कराया जाता है। कितने का कराया जाता है, 3 घंटे का आप लोगों का पेपर होता है। इसमें जो मार्क्स होते हैं वो 50 मार्क्स का होता है, मतलब 50 नंबर का आपका पूरा पेपर कराया जाता है। ठीक है, इसके जो आप लोगों को नोट्स होते हैं, निर्देश होते हैं, वो आप लोगों को ज़रूर पढ़ने होते हैं, क्योंकि वो उसके द्वारा ही, बिना उसके आप लोग अपना टाइम वेस्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए आप लोगों को निर्देशों को ज़रूर पढ़ना है। सबसे पहले चलिए पढ़ते हैं। नोट क्या दिया गया है, सभी खंडों के निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सभी खंड जो दिए गए हैं उनके निर्देशानुसार, मतलब वहाँ पर निर्देश दिए गए उनको पढ़ें, फिर इसके बाद आप लोगों को उन प्रश्नों के उत्तर देने हैं आप लोगों को। ठीक है, चलिए देखते हैं निर्देश क्या दिया गया। अभ्यर्थी प्रश्नों के उत्तर क्रमानुसार लिखें तथा किसी प्रश्न में कोई भाग हो तो उनके उत्तर एक ही तरतम्य में लिखे जाएँ। ठीक है, चलिए देखते हैं। सेक्शन ए में आप लोगों का क्या आता है। सेक्शन ए जो होता है आपका खंड आ होता है। इसमें आप लोगों के लघु उत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आप लोगों के पूछे जाते हैं। और इसका जो नोट दिया गया है वो क्या दिया गया, सभी प्रश्न अनिवार्य है, मतलब आप लोगों को सभी प्रश्न करने होंगे और प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों का होगा आप लोगों का। ठीक है, अब सेक्शन ए में आप लोगों को कितने प्रश्न दिए गए हैं वो आप लोगों को सभी क्वेश्चन करने पड़ेंगे, और उसमें जो क्वेश्चन होंगे वो आप लोगों को 3 अंक होंगे, 3 अंकों का होगा। ठीक है, जैसा कि हमने पहले ही बताया था, 3 अंक अगर आप लोगों को पाने हैं तो इसमें लगभग, जैसे कि आप लोगों को शॉर्ट नोट्स लिखने होते हैं, तो शॉर्ट नोट्स लगभग आपका 1 पेज तो मिनिमम होना ही चाहिए। इससे ज़्यादा आप लोगों को जितना भी आ रहा हो आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, कोशिश ये करें कि लगभग 1 पेज से आप लोगों का कम नहीं होना चाहिए, तभी आप लोगों को 3 अंक मिलने की संभावना रहेगी। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चंस क्या दिए गए यहाँ पे। पहला क्वेश्चन आप लोगों का पूछा गया है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। संक्षिप्त टिप्पणियाँ मतलब आप लोगों को शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। ठीक है, पेपर आप लोगों को फंडामेंटल्स ऑफ जेनेटिक्स का है। चलिए, इसमें जो पहला है ए नंबर पूछा गया है, उसमें क्या पूछा गया, पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्या पूछा गया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन किया है, यहाँ पर हल्का सा मिसप्रिंट कर दिया गया है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मतलब पृथक्करण का नियम आप लोगों को से पूछा गया। ठीक है, इसके बारे में आप लोगों को पूरा 1 पेज लिखना है, उसमें भी सॉलिड मटेरियल आप लोगों को लिखना है, ज़्यादा इधर उधर का नहीं लिखना है। ठीक है, चलिए इसमें बी नंबर में देखते हैं। बी नंबर में क्या दिया गया है, बी नंबर में हमारा दिया गया हरित प्लवक मतलब क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के बारे में हम लोगों को शॉर्ट नोट्स लिखना है। ठीक है, कम से कम आप लोगों को 1 पेज तो लिखना है। इसके ऊपर आप लोगों को जितना भी आप लोग लिख सकते हैं, लेकिन अपने टाइम के अनुसार, समय के अनुसार आप लोगों को लिखना है, क्योंकि आप लोगों के पास समय 3 घंटे ही दिया जाएगा। ठीक है, और 50 नंबर का आप लोगों का क्वेश्चन पेपर रहेगा पूरा। चलिए देखते हैं आगे क्या दिया गया है। आगे यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर सी। पहले का सी नंबर में दिया गया माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आप लोगों को लिखना है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, इसके कार्य क्या होते हैं, इस सब के बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पूरा शॉर्ट नोट्स आप लोगों को अच्छी तरीके से लिखना है। ठीक है, अगला यहाँ पे दिया गया ड्रोसोफिला में लिंग निर्धारण मतलब सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला। तो ड्रोसोफिला में लिंग निर्धारण के बारे में आप लोगों को शॉर्ट नोट्स लिखना है। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या दिया गया है। तो आगे यहाँ पर आगे दिया गया है हमारा यहाँ पे आनुवांशिक कोड मतलब जेनेटिक कोड के बारे में दिया गया। जेनेटिक कोड के बारे में आप लोगों को शॉर्ट नोट्स लिखना है। एफ नंबर में दिया गया है बहुगुणता। बहु पर बहुगुणता मतलब एलिलोपोलाइड्स।
एलोपोलाइट्स के बारे में आप लोगों को यहाँ पर लिखना है। ठीक है, आपका खंड आ नंबर पूरा हो जाएगा। इसमें जो आप लोगों के 6 शॉर्ट नोट्स दिए गए हैं, जो कि आप लोगों के 3-3 नंबर के प्रत्येक शॉर्ट नोट्स है। ठीक है, चलिए देखते हैं खंड बी सेक्शन बी में देखते हैं। सेक्शन बी में हमारा क्या दिया गया है, इसमें आप लोगों के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेंगे। ठीक है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आप लोगों के रहेंगे। नोट्स क्या दिया गया है, इसमें नोट्स सबसे पहले पढ़ना जरूरी होता है। तो किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मतलब इसमें से जो आपका सेक्शन बी रहेगा, इसमें आप लोगों को किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे और प्रत्येक प्रश्न जो होगा वो आप लोगों का 8 अंकों का होगा। ठीक है, कितने अंकों का होगा, 8 अंकों का आप लोगों का होगा प्रत्येक प्रश्न। मतलब आप लोगों को 2 क्वेश्चन करने होंगे, मतलब 2 क्वेश्चन सेक्शन बी में, तो मतलब 2 क्वेश्चन करने होंगे आप लोगों को। 8 अंक का एक क्वेश्चन होगा, तो 8 दूनी 16, मतलब 16 अंकों के आप लोगों के दोनों क्वेश्चन हो जाएंगे। 8-8 नंबर के 2 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या दिए गए हैं, और आप लोगों को 2 क्वेश्चन ही करने हैं। तो आप लोगों को दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कौन सा है, आनुवंशिकी की परिभाषा दीजिए तथा इसकी विभिन्न शाखाओं का संक्षेप में वर्णन कीजिए। आनुवंशिकी की परिभाषा दीजिए। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी आप लोगों को बताया कि जो आप लोगों के 8 नंबर के क्वेश्चन होंगे, इसमें आप लोगों को देखकर कतई भी डरना नहीं है, क्योंकि इसमें जो आप लोगों के दिए जाते हैं 8 नंबर के क्वेश्चन, ये अक्सर ज़्यादातर मतलब भागों में डिवाइड कर दिए जाते हैं। जैसे कि इसमें भी 2 भाग कर दिए गए। जैसे आनुवंशिकी की परिभाषा दीजिए। मैं आप लोगों को हर वीडियो में सजेस्ट करता हूं कि आप लोगों को अगर याद हो सके तो एक परिभाषा आप लोग इसकी हिंदी इंग्लिश में लिखिए पहले, फिर इसके बाद हिंदी में लिखिए। इसके बाद जो आप लोगों का सेकंड पार्ट, ये जो पीछे वाला पूछा जाता है, इसके बारे में आप लोग हिंदी में लिखें या इंग्लिश में, वो आप लोगों के ऊपर है। आप लोग किसके बारे में लिखना चाहते हैं, कैसे आप लोगों को याद रहता है, आप लोग किसी भी रूप में लिख सकते हैं, हिंदी में या इंग्लिश में। ठीक है, और आप लोगों को जो क्वेश्चन दिया जाएगा, ये आप लोगों का 2 भागों में दिया जाएगा। जैसा कि इसमें दिया गया, आनुवंशिकी की परिभाषा दीजिए, एक भाग ये हो गया। इसके बाद दूसरा भाग है, इनकी विभिन्न शाखाओं का संक्षेप में वर्णन कीजिए। दूसरा भाग आप लोगों का ये हो गया। ठीक है, तो इसे 2 मतलब भागों करके, मतलब 4-4 नंबर के लगभग आप लोगों को दोनों भाग डिवाइड कर दिए जाएंगे। तो आप लोगों को एक क्वेश्चन का 8 नंबर दे दिया जाएगा। ठीक है, इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है। और क्वेश्चन 8 नंबर का है, आप लोगों को ये सोचकर बिल्कुल भी डरना नहीं है। क्वेश्चन को आराम से पढ़िए और आपको उसके बारे में पूरी जानकारी लिखनी होगी। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया गया है, डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ होता है, इसका वर्णन कीजिए। तो मतलब एक्सप्लेन, डीएनए के एक्सप्लेन करना है हम लोगों को। डीएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है, इसका वर्णन कीजिए। इसके वर्णन के बारे में आप लोगों को करके बताना है। ठीक है, ये भी आप लोगों को 8 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मेंडल के स्वतंत्र अपवहन के नियम का वर्णन कीजिए। मतलब जो मेंडल का लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का था, उसका आप लोगों को वर्णन करना है। वो भी किस में डिस्क्राइब करना है, मतलब डिटेल में उसका वर्णन आप लोगों को करना होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, परीक्षार्थी संकरण से आप क्या समझते हैं, संक्षेप में वर्णन कीजिए। मतलब आप लोगों को टेस्ट क्रॉस के बारे में लिखना है। ठीक है, परीक्षण संकरण के बारे में आप लोगों को लिखना है। टेस्ट क्रॉस के बारे में आप लोगों को इसमें दिया गया है। ठीक है, वो भी लिखना है आप लोगों को। 8 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों का ये भी रहेगा। ठीक है, इस प्रकार आप लोगों का सेक्शन भी खत्म हो जाता है। इसमें आप लोगों को 2 क्वेश्चन करने हैं। आगे देखते हैं, अगले जो सेक्शन आता है वो हमारा सेक्शन सी आता है। सेक्शन सी मतलब खंड सा आता है। इसमें आप लोगों को दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, लॉन्ग आंसर टाइप इसमें भी क्वेश्चन आप लोगों के रहने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें जो नोट्स दिया गया है, नोट पढ़ते हैं। नोट पहले क्या दिया, किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए तथा प्रत्येक प्रश्न 8 अंकों का होगा। इस भाग में भी मतलब आप लोगों को सेक्शन सी में भी आप लोगों को किन्हीं 2 प्रश्नों के ही उत्तर देने, और जो प्रत्येक प्रश्न आप लोगों का होगा वो कितने अंकों का होगा, वो 8 अंकों का रहने वाला है। ठीक है, इसमें भी देखते हैं चलिए कौन कौन से क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, वो पहला क्वेश्चन है एक कोश का, जिसमें 6-2n गुणसूत्र हैं, के अर्धसूत्री विभाजन की विभिन्न अवस्थाओं का चित्र की सहायता से वर्णन कीजिए। इसमें जो कोशिकाओं के चित्र गुणसूत्र होते हैं, उनकी अर्धसूत्री विभाजन की जो विभिन्न अवस्थाएं जो होती हैं, स्टेजेस होती हैं, उनके बारे में हम आप लोगों को चित्र के द्वारा दर्शाना है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों का 8 नंबर का होगा। इसको मतलब पूरे स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को डिटेल में इसके बताना पड़ेगा। ठीक है, डिस्क्राइब करना पड़ेगा। तो इसलिए आप लोगों का क्वेश्चन 8 अंकों का होगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन आएगा वो क्या होगा, ए बी ओ जो ब्लड ग्रुप्स होते हैं, रक्त वर्गों की आनुवंशिकी का वर्णन कीजिए। ठीक है, ए बी ओ जो ब्लड ग्रुप्स होते हैं, इनकी रक्त वर्गों की आनुवंशिकी का वर्णन कीजिए। ये भी आप लोगों का क्वेश्चन 8 नंबर में पूछा गया है। ठीक है, और देखते हैं और भी क्वेश्चन आप लोगों के यहाँ पर दिए गए हैं। और क्वेश्चन 8वां नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, संलग्नता क्या है।
मॉर्गन के मूल प्रयोग का वर्णन करते हुए इनके निष्कर्षों को लिखिए। संलग्नता पूछा गया, मतलब आप लोगों को लिंकेज लिखना है, लिंकेज के बारे में लिखना है। लिंकेज क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में फिर आप लोगों को डिस्क्राइब करना है कि इसके बारे में मॉर्गन के मूल प्रयोग का वर्णन, मॉर्गन ने जो मूल प्रयोग किया था उसके वर्णन करते हुए इसके निष्कर्ष, मतलब इसका जो रिजल्ट आया, कंक्लूजन आया, उसका आप लोगों को लिखना है निष्कर्ष को। ठीक है, आगे है अगला क्वेश्चन, उत्परिवर्तन क्या है। उत्परिवर्तन को कृत्रिम तौर से किस प्रकार उत्पन्न किया जा सकता है। उत्परिवर्तन को किस प्रकार किया जाता है। उत्परिवर्तन मतलब म्यूटेशन, म्यूटेशन होता है, म्यूटेशन के बारे में आप लोगों को लिखना है। एक भाग में आप लोगों को म्यूटेशन के बारे में लिखना है, इसके बाद लिखना है उत्परिवर्तनों के कृत्रिम तौर से किस प्रकार उत्पन्न किया जा सकता है। मतलब उत्परिवर्तन जो होते हैं उनको कृत्रिम, मतलब मानव द्वारा किस तौर से प्रकार से उत्पन्न किया जा सकता है, इसके बारे में आप लोगों को लिखना है। और ये क्वेश्चन भी आप लोगों का 8 नंबर का लिखना है। अब इसमें आप लोगों को इसमें भी एक ऑप्शन और दिया गया है, गुणसूत्रों में संरचनात्मक परिवर्तनों का उचित चित्रों द्वारा वर्णन कीजिए। मतलब इसमें भी आप लोगों को ऑप्शन दिया गया है, इसमें दिया गया गुणसूत्रों में संरचनात्मक परिवर्तनों का उचित चित्रों द्वारा वर्णन कीजिए। इसमें भी आप लोगों को चित्र द्वारा दर्शाना है और ये भी क्वेश्चन आप लोगों का 8 नंबर में पूछा गया है। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों को पेपर का टाइप यही रहने वाला है जिस टाइप से मैंने आप लोगों को पेपर बताया और मैंने आप लोगों को लिखने का तरीका भी बताया। और आगे भी अगले सेमेस्टर जो आप लोगों के और भी सेमेस्टर हैं, सेमेस्टर 3 भी है और आप लोगों का 5th सेमेस्टर है, इसकी तैयारी भी हम आप लोगों को करवाएं और आप लोगों की इसकी सॉल्व पेपर भी करवाएंगे। आप लोगों को नोट्स भी प्रोवाइड्स होंगे और आप लोगों को हर तरीके की मदद हम करेंगे। आप लोगों को बिल्कुल भी थ्योरेटिकल पेपर होने वाले हैं, इस बात से कोई आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी है। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहिए।